फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पहली वीडियो को देखकर इस लाइन को तैयार कर लिए थे। आज हम बात करेंगे एंड लाइन का कि एंड लाइन को किस तरह से भरेंगे और एंड लाइन भरने का क्या तरीका है और एंड लाइन भरने के बाद हमें क्या करना है और साथ ही हमें सर्टिफिकेट किस प्रकार से मिलेगा। तो चलिए इन सारे सवालों को जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो वेबसाइट है यानी कि जो लिंक प्रोवाइड किया गया आपको, उस लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ तक आना है। जैसे कि मैंने बताया कि बेसलाइन असेसमेंट को मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा एंडलाइन असेसमेंट की। तो चलिए देख लेते हैं कि एंडलाइन को किस प्रकार से फिल किया जाएगा। एंडलाइन को भरने का दो तरीका है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। पहले ऑफलाइन भरने की कोशिश करते हैं, उनके बाद ऑनलाइन भरेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें एंडलाइन को भरना किस प्रकार से है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बच्चे के जो मतलब कि बच्चा का टेस्ट करके आपने उसका बेसलाइन तैयार किया था। अब जिस बच्चा ने, जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे अंक पहचान में थे, वहाँ से अब वहाँ से प्रोग्रेस करके अब वो जो बच्चे हैं वो कहाँ से आए, संख्या पहचान में आए या फिर घटा तक आए या फिर भाग तक आए। यानी कि संख्या पहचान से आपने उस बच्चा को किस लेवल तक पहुँचाया। संख्या पहचान जैसे कि अंक पहचान से संख्या पहचान या फिर घटा या फिर भाग, इन तीनों चारों में से आप उसको कहाँ तक ले जा पाए। कोई बच्चा था जो अंक ओनली अंक पहचान करता था, आप उसको वहाँ से कहाँ पहुँचाए, संख्या पहचान में पहुँचाए या फिर घटा में पहुँचाए। आप जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम राम है, उन्होंने क्या जो अपने जो बेसलाइन तैयार किया था उसको किसमें किया था, अंक पहचान में किया था। अंक पहचान जिस दिन से आप अंक पहचान उसको पढ़ाने स्टार्ट किए, तो उसके बाद से ही संख्या पहचान पहुँचा या फिर घटा तक पहुँचा या फिर भाग तक पहुँचा। तो अगर वो बच्चा अंक पहचान से संख्या पहचान तक पहुंचा है, तो आप क्या करेंगे, जो एंड लाइन है जो एंड लाइन है उसमें आप क्या करेंगे, संख्या पहचान में उसमें टिक करेंगे, क्योंकि उसने अंक पहचान से संख्या पहचान तक की पढ़ाई की। कोई बच्चा जैसे कि संख्या पहचान में था, क्या था, संख्या पहचान में था, वो बच्चे कहाँ आए, घटा में लाए उसको या फिर वो उसको भाग लाए, जिस लेवल पे उसको लाए। यानी कि संख्या पहचान से अगर उसको घटा में लाए तो आप यहाँ पे घटा पे टिक कीजिए, और उसको भाग में लाए हैं तो भाग में टिक कीजिए। तो ऑफलाइन इस प्रकार से भरा जाता है। सेम प्रकार जो होता है ऑनलाइन भी होता है, लेकिन सबसे पहले जो होता है वो ऑफलाइन समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑफलाइन जब समझ जाएंगे तो ऑनलाइन भरना काफ़ी आसान हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये जो हम लोग का समर कैंप का ग्रुप बनाया गया है, ये ग्रुप कब तक चलेगा, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आप लोग उससे जुड़े रहेंगे समर कैंप से, तब तक ये ग्रुप में आपको ऐड रखेंगे। उनके बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको हो सकता है कि वहाँ से लिफ्ट यानी कि वहाँ से आपको हटा दिया जाए, यानी कि ग्रुप ही बंद कर दिया जाए। तो इनके लिए मैंने एक जुगाड़ रखा है कि ये ग्रुप अगर आगे चल के बंद हो जाए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने से फ़ायदे होंगे उनके बारे में बताएंगे कि जुड़ने से क्या फ़ायदा है। तो देखिए कि जुड़ने के फ़ायदे क्या क्या होंगे। समर कैंप जो अभी आप लोग कर रहे हैं, ये करने के बाद जो अगर जैसे कोई वैकेंसी आती है, कोई भी अगर वैकेंसी आती है इनसे रिलेटेड, तो आपको तुरंत ही जानकारी दी जाएगी। जिन्होंने भी ये इस बार 2025 में यानी कि टीचर शिक्षक के रूप में कार्य किया है, जो भी अगर वैकेंसी आता है तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर जुड़िए। दूसरी बात यहाँ पे है कि जो हमसे जुड़ने की और दूसरी अगर बात देखा जाए, तो अगर आप अभी 10th में हैं तो आपका एडमिशन रिजल्ट, साथ ही इनसे रिलेटेड जो वैकेंसी होंगी उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही 12वीं इंटर हो या फिर ग्रेजुएशन हो, कोई भी हो, उनके एडमिशन रिजल्ट और उनसे रिलेटेड वैकेंसी भी प्रोवाइड की जाएगी। अभी फ़िलहाल जो 12वीं का मार्कशीट और
प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है हर कॉलेज में बिहार बोर्ड का, तो उनमें सीएलसी नहीं दिया जा रहा, यानी कि एक होता है सीएलसी सर्टिफिकेट जिसे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो इसके लिए अलग से ऑनलाइन करना होता है। तो इनके लिए किस प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इनके लिए मैंने बता के रखा है। तो इनका लिंक डायरेक्ट आपको हम देंगे। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे बात करेंगे तो देखते हैं कि 12th पास गवर्नमेंट जॉब, यानी कि जितने भी स्टूडेंट आप लोगों में जितने भी 12th पास हैं से उनके लिए गवर्नमेंट जॉब जो है, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं 12th पास के तुरंत बाद ही आप कौन कौन सरकारी नौकरी कर सकते हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप मैट्रिक हो, इंटर हो या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको जारी किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाएगा। तो जुड़ने के इतने सारे फ़ायदे हैं। अब बात आता है कि जुड़ना कहाँ पे है। तो सबसे पहली बात है कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से, ये आप सबसे पहले इनको सब्सक्राइब कीजिए और इनसे जुड़े रहिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। साथ ही अगर आप टेलीग्राम में जाना चाहेंगे तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको हर प्रकार के जो नोट होंगे, पीडीएफ होंगे, वहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही व्हाट्सएप एक चैनल है जो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम को यूज नहीं करते हैं। तो व्हाट्सएप आप आसानी से यूज करते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही वेबसाइट है जहाँ से आप रिज़ल्ट, एडमिशन वगैरह कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इनमें जॉइन हो सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने से आपको इतने सारे फ़ायदे का लाभ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एंडलाइन असेसमेंट को किस प्रकार से भर सकते हैं। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले उस वेबसाइट पे जाना है, यानी कि जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप बेसलाइन के जस्ट नीचे देखेंगे कि एंड लाइन का एक ऑप्शन आता है। इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आता है। इस प्रकार से ऑप्शन आता है, यानी कि जो भी आपने बेसलाइन असेसमेंट में क्लिक किया था, जो आपने जानकारी साझा की है, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। दूसरा, यानी कि जब स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे भरना यह है, जैसे कि 20 तारीख को आपको क्या करना है, इस डेट को, यानी कि 20 तारीख को आपको करना क्या है, जांच करना एंड लाइन का। तो 20 तारीख का डेट यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और साथ ही जो अभी मैंने बताया कि जो बच्चा अंक पहचान में था वो बच्चा को आप संख्या पहचान में लाए, तो यहाँ उसका करना है। और जो घटा में था उसको भाग में लाए, उसको नीचे जो आपका डिवीज़न यानी कि भाग का ऑप्शन है वहाँ पे आपको भरना है कि कितने बच्चे जो है कि अंक पहचान से संख्या पहचान में आया और कितना जो है घटा से इसमें गया, भाग में गया। तब क्वांटिंग करके वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन।